हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और दो पार्ट्स में रहने वाली है ये टॉपिक। दो पार्ट्स में हम कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, बहुत लंबी ना करके हम छोटी छोटी दो पार्ट्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज उत्तराखंड फर्स्ट जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स गैलरी इनॉग्रेटेड इन 2026। इसे हल्द्वानी में इनॉग्रेट किया गया है, जो कि उत्तराखंड का पहला जीआई प्रोडक्ट्स गैलरी है। वेन्यू है उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी। 30 से ज़्यादा जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। और मेजर एग्जिबिट क्या है? तेजपात, मुनसियारी वाइट राजमा, अल्मोड़ा लखोरी चिली, बेरीनाग टी, ऐपन आर्ट, रिंगल बैम्बू क्राफ्ट और चमोली वुडन रमन मास्क। इस तरह की ये गैलरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द विली रिसर्च हीरोज अवार्ड। ये जीता है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने, इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया कैटेगरी में। ठीक है, तो ये भारत से हैं, बाकी फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नाइजीरिया और पोर्तुगल से भी विनर्स हैं इसमें, लेकिन हमें याद रखने हैं भारत के जो हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। India's first underwater twin tube road and rail tunnel is approved to be constructed under which river in Assam? यह है ब्रह्मपुत्र रिवर। असम में वैसे भी हम ये चारों देखेंगे ना, कृष्णा, यमुना, इंडस, तो इनमें से ब्रह्मपुत्र ही है जो असम में है ना, तो इस तरह से इजी हो जाता है ये आंसर। इंडिया का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल अंडर द ब्रह्मपुत्र रिवर ये लोकेटेड है। ये कनेक्ट करता है गोहपुर और नुमालीगढ़ को। डिज़ाइन कैसा है? ट्विन ट्यूब अंडर वाटर टनल है, रोड और रेल दोनों ही ट्रैफिक के लिए। लेंथ है इसकी 33.7 किलोमीटर, इंक्लूडिंग अ 15.79 किलोमीटर अंडर वाटर सेक्शन। कॉस्ट इसके लिए अराउंड 18,662 करोड़ रुपीज़ की आई है। एक्सपेक्टेड टू कट ट्रैवल टाइम बिटवीन गोहपुर एंड नुमालीगढ़ फ्रॉम अबाउट 6 आवर्स टू जस्ट 20 मिनट्स। Who has become the first Indian to win the prestigious Esmond P. Martin Prize for Wildlife Conservation? ये हैं डॉक्टर कृति करंथ। पहली इंडियन और पहली एशियन रेसिपिएंट बनी हैं 2026 एस्मंड बी मार्टिन रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज़ इनको दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन कौन से? सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ बेंगलुरु और रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी लंदन के द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया। को रेसिपिएंट हैं इनके प्रोफेसर एलेक्जेंड्री एंटोनेली। Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate India's first indigenously developed hydrogen train named Namo Green Rail in July 2026? तो ये है जिंद, हरियाणा, जहाँ पर इंडिया की पहली इंडिजिनस हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को। ठीक है, नमो ग्रीन रेल, जिंद रेलवे स्टेशन, हरियाणा से। रूट इसका क्या है? जिंद से सोनीपत, लगभग 89 टू 90 किलोमीटर ये कवर करती है। 10 कोच हैं इसमें, 2 हाइड्रोजन पावर्ड ड्राइविंग कार्स प्लस 8 पैसेंजर कोचेस। कैपेसिटी है इसकी 2600 पैसेंजर्स की। मैक्सिमम स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर और ये मेजर स्टेप है टुवर्ड ग्रीन एंड क्लीनर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इस तरह की दिखती है नमो ग्रीन रेल। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट रिंग मेट्रो सर्विस वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच सिटी बाय नरेंद्र मोदी? ये शहर है दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने इंडिया का पहला रिंग मेट्रो दिल्ली में इनॉग्रेट किया। मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर, लगभग 12.3 किलोमीटर की है ये। इंडिया की पहली रिंग मेट्रो। पिंक लाइन जो है इसको एक्सपेंड किया गया है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर फेज रोल आउट प्लान है इसके लिए। फेज़ 1 में सूरत से बिलीमोड़ा, फेज़ 2 में वापी से सूरत, फेज़ 3 में वापी टू अहमदाबाद, फेज़ 4 थाने टू अहमदाबाद और फेज़ 5 फुल मुंबई टू अहमदाबाद। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज होस्टेड बाय द यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इन मार्च 2026? तो ये है श्रीनगर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज श्रीनगर में हुई, जम्मू कश्मीर में 14 मार्च 2026 को, होस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। फोकस इसमें है सस्टेनेबल कोल्ड वाटर फिशरीज, रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर। Which mega township development project in India became the first to achieve the highly rated LEED Platinum pre-certification for sustainable green infrastructure? ये है मेट सिटी हरियाणा, ऑप्शन बी करेक्ट है। मेट्रोपोलिस हरियाणा इंडिया का पहला मेगा टाउनशिप यहाँ पर बनाया गया और इसने रिसीव किया लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन। प्रोजेक्ट है मेट्रोपोलिस रिलायंस मेट सिटी। डेवलपर है इसका मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडरी है ये। लोकेशन है इसकी झज्जर हरियाणा। रेटिंग क्या मिली है? लीड्स फॉर सिटीज़ प्लान एंड डिज़ाइन प्लैटिनम इसमें, और सर्टिफाइड बाय ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन INC।
What is the name of India's first WhatsApp-based AI advisory service launched for oilseed farmers in June 2026? इसका नाम है कृषि मित्र AI. इसका डेवलपर है ICAR in हैदराबाद. फ्री 24/7 मैसेजिंग ऑन व्हाट्सएप वाया दिस नंबर. ये एक्सेस है. लैंग्वेज जो है ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेजेस को इसमें कवर किया गया है. क्रॉप्स कौन सी कवर की गई? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम और नाइजर. रिसेंटली इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इट्स फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट. तो ये भारत ने रोइंग में जीता है फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल वर्ल्ड रोइंग कप में, जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ. गोल्ड मेडलिस्ट हैं लक्ष्य और उज्जवल कुमार. रनर अप हांगकांग इसमें रहा. ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है? आर्मी रोइंग नोड इनका. और पहला वर्ल्ड रोइंग कप है जिसमें गोल्ड जीता है भारत ने. India's first micro-algae air tower to combat highway pollution has been installed in which city? इसे दिल्ली में इंस्टॉल किया गया है. पोल्यूशन की बात होती है तो दिल्ली में ही हम देखते हैं बहुत ज़्यादा है. द बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम यूज़ करता है फोटोसिंथेटिक माइक्रो-एल्गी टू एब्जॉर्ब CO2, particulate matter and nitrogen oxides and convert them into oxygen and algal biomass. इसे इम्प्लीमेंट किया है CP अरोड़ा प्राइवेट लिमिटेड ने और कार्बलिम प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि क्लाइमेट टेक स्टार्टअप इंक्यूबेटेड है एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, सपोर्टेड बाय IIM लखनऊ एंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर. विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज कनेक्टिंग द मेनलैंड टू रामेश्वरम? इसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज. इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज है ये, जो कि मंडपम को कनेक्ट करता है विद रामेश्वरम आइलैंड तमिलनाडु. लेंथ है 2.07 किलोमीटर की अक्रॉस द सी. की फीचर है 72 मीटर वर्टिकल लिफ्ट स्पैन राइजेस टू अलाउ शिप्स टू पास. कॉस्ट इसमें लगभग 535 करोड़ रुपए की आई है और ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज है, रिप्लेसिंग द हिस्टोरिक 1914 पंबन ब्रिज. ONGC recently drilled the second geothermal well in which region, advancing India's first geothermal power plant? तो ये है लद्दाख. ऑप्शन भी करेक्ट है. ONGC एनर्जी सेंटर ने इसे डेवलप किया है. पर्पस है टू सपोर्ट इंडियाज़ फर्स्ट 1 मेगावाट पायलट जियोथर्मल पावर प्लांट. ये पहला, इससे पहले द फर्स्ट जियोथर्मल वेल कन्फर्म्ड हाई टेम्परेचर अंडरग्राउंड रिसोर्सेज प्राप्त किया जा चुका है. नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद रिलायंस इंडस्ट्रीज टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट AI इनेबल्ड डेटा सेंटर इन जामनगर गुजरात? ये है मेटा. ऑप्शन सी करेक्ट है. मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप हुई है जामनगर गुजरात में AI डेटा सेंटर को बनाने के लिए. जून 2026 में इसे अनाउंस किया गया. कैपेसिटी इसकी 168 मेगावाट है. पर्पस है AI कंप्यूटिंग एंड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर. रिलायंस जो है ये बिल्ड और ऑपरेट करेगा फैसिलिटी को और मेटा लीज करेगा. ठीक है, और 2 साल के अंदर ये एक्सपेक्टेड है कि डिलीवर हो जाएगा. Which legislative assembly has launched the country's first AI-enabled chatbot named Vidhan Sathi to assist its members with real-time bill analysis? ये है दिल्ली असेंबली. ऑप्शन बी करेक्ट है. AI टूल MLAs के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर MLAs इसको शुरू किया गया है. फंक्शंस क्या हैं इसके? बिल या एक्ट एनालिसिस, समरीज एंड फैक्ट चेकिंग. इसमें डॉक्यूमेंट या फिर बिल के स्क्रीनशॉट्स अपलोड करने होंगे हिंदी, इंग्लिश और वॉइस टू टेक्स्ट को ये सपोर्ट करता है. QR कोड या डिजिटल लिंक होगा MLA की डेस्क पर और इसे नेवा से इंटीग्रेट किया जाएगा फॉर पेपरलेस लेजिस्लेटर्स. नेक्स्ट है वेयर हैज़ इंडिया एस्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फैसिलिटी टू प्रोड्यूस क्लीन हाइड्रोजन यूजिंग हीट फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्टर वाया द कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल है. तो ये है कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर न्यूक्लियर पावर्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी को स्टार्ट किया जाएगा. ये यूज़ करता है हीट को फ्रॉम इंडियाज़ फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर. डेवलपर है इसका बार्क. प्रोसेस क्या है? 450 से 550 डिग्री सेल्सियस हीट यूज़ करता है टू स्प्लिट वाटर विद फार लेस इलेक्ट्रिसिटी देन कन्वेंशनल इलेक्ट्रोलिसिस, जिससे पिंक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया टू प्रेजेंट द यूनियन बजट फॉर 9 कंसेक्यूटिव टर्म? तो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन और लगातार 9वीं बार यूनियन बजट पेश करने वाली ये पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी हैं. और साथ ही ये देश की पहली फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं. इससे पहले इंदिरा गांधी के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रभार था, लेकिन वो प्रधानमंत्री थी. ठीक है, तो प्रधानमंत्री होते हुए इनके पास प्रभार था. फुल टाइम अभी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन. सबसे ज़्यादा बार देखिए मोरारजी देसाई रिकॉर्ड होल्डर हैं. 10 बजट इन्होंने पेश किए थे जिनमें 2 इंटरिम बजट थे. ठीक है, इनका टेन्योर 1959 से
63 और फिर 67 से 69 रहा। इंटरिम बजट इन्होंने 1962-63 और 67-68 में पेश किया और इनके बर्थडे के दिन 2 बार इन्होंने अपना बजट प्रेजेंट किया, जो कि 29 फरवरी को आता है, 4 साल में एक बार, 1964 और 1968 को। फिर उसके बाद पी चिदम्बरम हैं जिन्होंने 9 बजट पेश किए और ये सेकेंड हाईएस्ट रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। महिलाओं में देखें तो ये निर्मला सीतारमन है, पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर ये रिकॉर्ड बनाने वाली। इसके अलावा कुछ और फैक्ट देखें, आर के शनमुखम चेट्टी ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और पहला यूनियन बजट इन्होंने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। Delhi inaugurated its first all-women police station on 19 जून 2026 in which area? ये एरिया है सब्जी मंडी। 19 जून को इंटायरली वुमेन पर्सनल के द्वारा चलाया जाने वाला ये पुलिस स्टेशन इनाग्रेट किया। दिल्ली में किया गया है। फोकस एरिया है डोमेस्टिक वायलेंस, हैरेसमेंट, स्टॉकिंग और असॉल्ट। एडिशनल सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, काउंसलिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कम्युनिटी आउटरीच। एरिया है सब्जी मंडी। अनाहत सिंह became the first Indian to win the World Junior Squash Championship in which category? तो ये है गर्ल्स सिंगल्स की कैटेगरी। पहली इंडियन बनी है जिन्होंने गर्ल्स सिंगल्स टाइटल जीता 2026 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप कनाडा में। इजिप्ट की प्लेयर को इन्होंने हराया है। Who has been appointed as the first woman head of the central jail in श्रीनगर? ये हैं सबा शॉल। ऑप्शन बी करेक्ट है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम इन्होंने 2012 में क्वालिफाई किया और अभी ये पहली महिला हेड बनी है सेंट्रल जेल की श्रीनगर में। ठीक है। पश्मीना शॉल फेमस कल्चरल प्रोजेक्ट है इस रीजन का, श्रीनगर का। और हिस्टोरिक सेल्यूलर जेल ऑल्सो नोन एज काला पानी इज लोकेटेड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन सैंड आर्टिस्ट टू विन द प्रेस्टिजियस रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026? इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा ये सेंसस 2027 के एम्बेसडर हैं। इन्होंने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल रशिया में जो हुआ उसमें ये अवार्ड जीता। 3 मीटर का सैंड स्कल्पचर इन्होंने बनाया ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन एनडीए कैडेट्स वाज कमीशनड इनटू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन? तो ये है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए। कैडेट्स वर इंडक्टेड इनटू एनडीए इन अगस्त 2022। टोटल 17 थे जिसमें 9 को कमीशन किया गया इंडियन आर्मी में, 5 को इंडियन एयरफोर्स में और 3 को इंडियन नेवी में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट 100% विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन सिविल जज इन इंडिया? इनका नाम है तानिया नाथन सिंह। ये केरला की पहली विजुअली चैलेंज वुमेन जज हैं। एलएलबी इन्होंने कन्नूर यूनिवर्सिटी से टॉप की। ब्रेल असिस्टिव टेक्नोलॉजी और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया इन्होंने थ्रू आउट हर स्टडीज़। क्लियर द जुडिशियल एग्जामिनेशन थ्रू डेडिकेटेड प्रिपरेशन। नाम है इनका तानिया नाथन सिंह। The first ever National Divyangjan Cricket Sports Festival 2026 was inaugurated in which city? इसे भोपाल में इनाग्रेट किया गया। थीम इसकी नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल की थीम थी नॉट आउट एट 100। यूनिक फीचर क्या थे इसके? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल इवेंट था। 350 दिव्यांग प्लेयर्स 25 स्टेट से इसमें शामिल हुए और नया रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया गया, कॉन्टिन्यूस क्रिकेट फॉर 100 आवर्स। मध्य प्रदेश ग्लोबल हब के रूप में इमर्ज हुआ फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स। टर्म दिव्यांग जो पीएम मोदी के द्वारा दिया गया है, यह हाईलाइट करता है इनर स्ट्रेंथ और विल पावर को। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट इनाग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वुमेन लेड सोलर पावर प्लांट? ये स्टेट है तेलंगाना। ऑप्शन बी करेक्ट है। तेलंगाना ने लॉन्च किया है भारत का पहला वुमेन ऑपरेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट अंडर द इंदिरा महिला शक्ति स्कीम। 1 megawatt solar plant was developed at a cost of about 3 crore rupees. The initiative promotes renewable energy, women empowerment and rural livelihoods. India's first underwater museum is being developed in which district of Maharashtra? यह है सिंधुदुर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट है। The project is centered around the decommissioned naval warship INS Guldar. The ship has been submerged about 22 meters underwater near Nivati rocks. Planned activities include scuba diving, wreck diving, submarine sightseeing and speedboat tours. Which bank has launched India's first UPI-linked overdraft facility for women members of self-help groups? इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया का पहला लेंडर जिसने ऑफर किया UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट फॉर वुमेन SHG मेंबर्स। एलिजिबिलिटी क्या है? वुमेन SHG मेंबर्स विद PMJDY अकाउंट्स, PM जनधन योजना के अंदर जो अकाउंट्स खुले थे वो।
क्रेडिट लिमिट है 5,000 रुपये इंस्टेंटली वाया डिजिटल चैनल्स। पार्टनर्स हैं एनपीसीआई, आईबीए और डीएवाई एनआरएलएम। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन एम है टू प्रमोट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। What is the name of India's first private orbital class rocket scheduled to be launched under mission Agman? इसका नाम है स्काईरूट एक्स। स्काईरूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया है विक्रम-1 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। इंडिया बना है अब तीसरी कंट्री टू अचीव ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी थ्रू अ प्राइवेट कंपनी। रॉकेट के फीचर्स क्या हैं? कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर एंड 3D प्रिंटेड इंजन्स। कैपेसिटी है ये कैरी कर सकता है अप टू 350 किलोग्राम टू लो अर्थ ऑर्बिट। और मिशन है डिप्लॉयड टेक्नोलॉजी पेलोड्स, पोस्ट कार्ड्स एंड माइक्रो आर्ट पीसेस इनटू अ 450 किलोमीटर ऑर्बिट। Which airport has become India's first water positive airport by replenishing more water back into nature than it consumes? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये बना है पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। ठीक है, वाटर पॉजिटिव स्टेटस इसको मिला है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है और ये नीति आयोग की कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क के तहत ये अचीवमेंट इसको मिली है। Where was India's first international ophthalmology research conference held? ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई 9 से 10 मई 2026 को मानेक शॉ सेंटर में। ऑर्गेनाइजर है डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, आर्मी हॉस्पिटल इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी। गुजरात laid the foundation stone for India's first integrated private satellite manufacturing plant at, तो ये है सानंद, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सानंद गुजरात में लॉन्च की गई। डेवलपर है इसका एजिस्ता स्पेस, फैसिलिटी नेम्ड पल्मेनारो। फोकस है कंप्लीट सैटेलाइट प्रोडक्शन चेन और एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट बिल्ट अवे फ्रॉम द मेनलैंड ऑन एन आर्टिफिशियल आइलैंड और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बी कंस्ट्रक्टेड? ये बनाया जाएगा पालघर में, ऑप्शन ए करेक्ट है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, प्रपोज्ड ऑन रिक्लेम्ड लैंड या फिर आर्टिफिशियल आइलैंड नियर द अपकमिंग वधवान पोर्ट। डिस्टेंस कितना है? मुंबई से 125 किलोमीटर नॉर्थ पर है ये। प्लान्ड लिंक विद द उत्तन विरार सी लिंक। पर्पस है टू हेल्प डीकंजेस्ट मुंबईज एयर स्पेस एंड सर्व एज अ मेजर पैसेंजर एंड कार्गो हब। ये इंडिया का पहला ऑफ शोर एयरपोर्ट होगा। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ऑपरेशनल पीएम मित्रा पार्क इन विच सिटी? तो ये वारंगल है, तेलंगाना में। फर्स्ट ऑपरेशनल पीएम मित्रा पार्क है भारत में। मित्रा, पीएम मित्रा की फुल फॉर्म पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। 1695 करोड़ लगभग इतनी कॉस्ट लगी है इसमें और 1327 एकड़ पर यह फैला हुआ है। अब तेलंगाना की कैपिटल देखें, हैदराबाद। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, सीएम है रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम है मल्लू भट्टी विक्रमार्का। Which Indian state launched the country's first dedicated deep tech startup policy for 2025-26? ये स्टेट है तमिलनाडु, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, 100 करोड़ रुपए फंडिंग की गई है टू सपोर्ट 100 डीप टेक स्टार्टअप्स। फोकस सेक्टर्स हैं एआई, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक और क्लीन एनर्जी। Which Indian startup will launch the country's first inflatable space habitat named अंतरिक्ष हब? अंतरिक्ष हब यह है आकाश लब्धि, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ये स्टार्टअप है आकाश लब्धि, फाउंडर और सीईओ है इसके सिद्धार्थ जेना। हैबिटेड है अंतरिक्ष हब और लॉन्च विंडो जुलाई में ये शुरू की गई। विच ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट बी कॉरिडोर्स अलोंग नेशनल हाईवेज? ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। बी कॉरिडोर्स पर फरवरी 2026 में इसके द्वारा इसकी बात की गई, जो कि इंडिया का पहला पॉलिनेटर कॉरिडोर इनिशिएटिव है। नेटिव स्पीशीज़ हैं नीम, करंज, महुआ, पलाश, बॉटल ब्रश, जामुन और सिरिस। की स्पेक्स कौन से हैं? फ्लावरिंग क्लस्टर्स एट 500 मीटर टू 1 किलोमीटर इंटरवल्स और 40 लाख ट्रीज़ 2026-27 में ये लगाए जाएंगे। 60% अंडर बी कॉरिडोर, मिनिमम 3 कॉरिडोर्स पर फील्ड ऑफिस। ये सब प्लान्ड है चीज़ें बी कॉरिडोर के लिए। Which university became India's first private university to establish an India AI data lab in collaboration with Intel India? ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इंडिया का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये टू एस्टेब्लिश एन इंडिया AI डेटा लैब
पार्टनर इसमें इंटेल इंडिया, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग लोकेशन है जहाँ पर ये किया जाएगा। फोकस है एआई, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग पर, और एम है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग थ्रू रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड सिमुलेटेड अप्रेंटिसशिप। हु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर, ये है रितिका श्री। अदर कैटेगरी में इन्हें ये इनेबल हुई तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। 2021 में इन्होंने अंपायरिंग की शुरुआत की। इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी। विच इंस्टीट्यूट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ओमेगा बॉल, इंडियाज़ फर्स्ट 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट, ये है आईआईटी मद्रास जिसने इंट्रोड्यूस किया ओमेगा बॉल को, जो कि इंडिया का पहला 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट है। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के रूप में इसकी शुरुआत की गई। पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड लोयोला कॉलेज चेन्नई, गुरु नानक कॉलेज चेन्नई और सविता यूनिवर्सिटी। सर्कुलर फील्ड पर खेला जाता है विद 3 गोल्स, बूस्टिंग पेस, स्कोरिंग एंड एंगेजमेंट। ठीक है, तो 3 टीम देखिए, 3 टीमों के लिए बना है। Which state government has declared tidal flooding as a state specific disaster for the first time in India? ये है केरला, ऑप्शन ए करेक्ट है। पहला स्टेट बना है टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज टाइडल फ्लडिंग एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। ये टेम्पररी फ्लडिंग होती है ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरियाज ड्यू टू हाई टाइड्स। जब हाई टाइड्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, उस टाइम पर ये होती है। ठीक है, ट्वाइस डेली हो सकता है ये, बिकमिंग मोर सीवियर ड्यूरिंग फुल या फिर न्यू मून्स के दौरान पर। अफेक्टेड पीपल आर एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द SDRF. Where was the foundation stone laid for India's first 2 high-altitude floriculture parks to train local farmers in scientific flower cultivation? यह है लेह, ऑप्शन बी करेक्ट है। ट्विन फ्लोरिकल्चर पार्क्स लद्दाख में शुरुआत की गई। इसकी पर्पस है ट्रेनिंग फार्मर्स, वुमेन एंड SHGs इन साइंटिफिक फ्लोरिकल्चर। की फ्लावर्स कौन से हैं? लीलियम, ग्लैडियोलस और ट्यूलिप्स। ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट कमर्शियल फ्लोरिकल्चर फील्ड है यहाँ पर। इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इन विच स्टेट? इसे सिक्किम में डिक्लेयर किया गया है। कोर्ट्स पेपरलेस फंक्शनिंग की तरफ अभी हमें देखने को मिल रहा है कोर्ट्स का झुकाव। बेनिफिट्स क्या हैं? फास्टर, मोर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल जुडिशियल प्रोसेस। फॉर्मर CGI, जो 53rd CGI हमारे सूर्यकांत, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। Where was the inaugural edition of the Khelo India Tribal Games 2026 held? ये हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, ऑप्शन सी करेक्ट है। रैंकिंग देखें तो कर्नाटक नंबर 1 पर है 23 गोल्ड के साथ, उड़ीसा सेकंड पर 21 गोल्ड और झारखंड नंबर 3rd पर है 16 गोल्स के साथ में। अब की प्लेयर्स इसमें मणिकांता एल रहे 8 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल, धनुष एन 5 गोल्ड और 1 सिल्वर, अंजलि मुंडा 5 गोल्ड मेडलिस्ट उड़ीसा से हैं ये, और मेघांजलि 4 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज कर्नाटका से हैं। हुए कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। इन अप्रैल 2026 द इंडियन आर्मी अंडरटुक इट्स फर्स्ट एवर ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन एज पार्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट रेजिमेंटल माइलस्टोन सेलिब्रेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सपेडिशन? इसका नाम है समुद्र साहस। इंडियन आर्मी ने फ्लैग ऑफ किया इसका पहला ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन, नाम है समुद्र साहस। ये शुरू हुआ मारवे बीच से, ऑर्गेनाइज्ड एज पार्ट ऑफ बाइसेंटनरी सेलिब्रेशंस ऑफ रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। टोटल डिस्टेंस लगभग 520 नॉटिकल माइल्स का कवर किया अलोंग द कोंकण कोस्ट। और रूट कौन सा था? मुंबई से विजयदुर्ग, फिर गोवा, उसके बाद रिटर्न, 4 स्टेजेस में। इंडियन कोस्ट गार्ड को कब फॉर्म किया गया था? 18 अगस्त 1978 में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज ओडिशाज फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी सेट टू टेक चार्ज फ्रॉम जनवरी 1, 2026? ये हैं अनु गर्ग, पहली महिला चीफ सेक्रेटरी ये ओडिशा की बनी है। विच डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू ऑफिशियली बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सर्टिफाइड बायो डिस्ट्रिक्ट? तो ये है केई पेन्योर, अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बना है या सर्टिफाइड बायो डिस्ट्रिक्ट बना है। एम क्या है? इंटीग्रेट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लाइवलीहुड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ये जो बायो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है MS स्वामीनाथन ने इंट्रोड्यूस किया था। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया। और फोकस किस पर है? न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ एंड लाइवलीहुड और इनकम एनहांसमेंट पर। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। स्टडी एरियाज़ रहते हैं लिवलीहुड्स, जिसमें एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं, एग्रो बायोडाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल क्रॉप्स और सीड रैंक है इसमें, और इकोलॉजिकल हेल्थ, जिसमें सॉइल क्वालिटी, वाटर रिसोर्सेज, इकोसिस्टम सर्विसेज आते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट LPG ATM हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन विच सिटी? ये शहर है गुरुग्राम, ऑप्शन बी करेक्ट है।
ये भारत गैस इंस्टा एलपीजी जो पायलट प्रोजेक्ट है इसका एक पार्ट है फॉर ऑटोमेटेड अर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन। एम है 24/7 क्विक एंड सेफ एलपीजी एक्सेस स्पेशली ड्यूरिंग सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, और उसी के लिए भारत का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया गया। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट लेजिस्लेचर इन इंडिया टू यूज़ AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी टू मार्क MLA अटेंडेंस? ये है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट है। आंध्र प्रदेश बना है पहला स्टेट लेजिस्लेटर टू अडॉप्ट AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन फॉर MLA अटेंडेंस। जब MLA अपनी अलॉटेड सीट पर बैठते हैं तभी अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है। ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट प्रॉक्सी अटेंडेंस एंड इंश्योर जेन्युइन पार्टिसिपेशन इन प्रोसीडिंग्स। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर इनाग्रेटेड? तो ये है नवी मुंबई में। महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया। पर्पस है टू स्ट्रेंथन द लीगल प्रोफेशन बाय ब्रिजिंग लीगल एजुकेशन एंड कोर्ट रूम प्रैक्टिस। फोकस एरियाज हैं एडवोकेट ट्रेनिंग, लीगल रिसर्च एंड प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट। Which state government signed a trilateral MOU with Intel and 3D glass solutions to establish India's first advanced 3D glass core substrate semiconductor chip manufacturing plant? ये ओडिशा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओडिशा, इंटेल कॉर्पोरेशन और 3D ग्लास सोल्यूशन ने 3.3 बिलियन का MOU साइन किया है। ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करेगा एडवांस्ड ग्लास कोर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इन द भुवनेश्वर खुर्दा रीजन। एम है टू स्ट्रेंथन इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम and reduce import dependence. Under the National Waterway 2 project, on which river are India's first riverine lighthouses being constructed at critical stations like Pandu, Jogighopa, Silghat and Biswanath Ghat? तो ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेशनल वाटरवे 2 जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है और पावर सोर्स क्या है, सोलर एनर्जी यहाँ की, ठीक है, इस रिवर प्रोजेक्ट में, और हाइट है इसकी 20 मीटर्स की। इंडिया का पहला रिवराइन लाइट हाउस ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अनाउंस अ डेडिकेटेड बजट स्पेसिफिकली फॉर सीनियर सिटीजन्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27? ये स्टेट है केरला, जिसने इंडिया का पहला एल्डरली बजट लॉन्च किया है, जिसके लिए 46,236.52 करोड़ रुपीज़ मतलब टोटल बजट का 19.07% एलोकेट किया है। इसमें से लगभग 68% एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन्स के लिए। फोकस इसमें रहेगा एल्डरली हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर एंड द सिल्वर इकोनॉमी। वेयर एज इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ बीन डिप्लॉयड अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू रिवाइव डिटीरियोरेटिंग मरीन हैबिटेट्स? ये है रामनाथपुरम कोस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्टिफिशियल कोरल रीफ प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया रामनाथपुरम कोस्ट में, तमिलनाडु में, लगभग 200 नॉटिकल माइल्स ऑफशोर। स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फेज़ 2। डेवलपर्स हैं इसके तुवस्ता मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन और ICAR CMFRI। एम है मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड फिश हैबिटेट क्रिएशन। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट एवर स्टेट माइक्रोब ऑफ केरला? ये है बेसिलस सबटिलिस। नेचर इसका कैसा है, नॉन पैथोजेनिक बेनिफिशियल रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है ये। हैबिटेट है इसका सॉइल, वाटर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स। बेनिफिट हैं कि ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है, एक्ट्स एज अ बायोपेस्टिसाइड, एड्स गट हेल्थ एंड इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। Which wildlife sanctuary was inaugurated as home to the first ever dedicated butterfly sanctuary in the state of Kerala? यह है अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी के रूप में रीनेम किया गया है। ये भारत का पहला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जो कि बटरफ्लाइज को डेडिकेटेड है। 55 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। 266 से ज़्यादा बटरफ्लाई स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट होस्ट ओवर 80% ऑफ केरलाज बटरफ्लाई स्पीशीज़। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू सक्सेसफुली स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? मिहिर सेन, ब्रोजेन दास, आरती साहा या फिर सूफियान शेख? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। किसी पेड बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।